अक्टूबर नवंबर 2015 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिगर 2.1 शोज एन ऑब्जेक्ट एम ऑन अ स्लोप। एक स्लोप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट एम रखा हुआ है। इस स्लोप के ऊपर एम मूव्स अप द स्लोप, कह रहे हैं एम जो है ऑब्जेक्ट एम ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट क्यू, कह रहे हैं यहाँ पर आने के बाद उसकी स्पीड बिकम्स ज़ीरो। तो हम यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड बिकम्स ज़ीरो लिख लेते हैं। आगे चलते हैं। एंड देन मूव्स बैक डाउन द स्लोप टू पॉइंट आर, कह रहे हैं कि ये पहले यहाँ पे जाता है, उसके बाद यहाँ पर जाके मोमेंटरीली एट रेस्ट होता है और फिर क्यू से आर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। M has constant acceleration of 3 meters per second square down the slope at all times। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा डाउन द स्लोप रहेगी। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो एक तो डाउन द स्लोप है और a इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका इनिशियल मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसने डाउन द स्लोप पॉजिटिव लिया है। देखें, डाउन द स्लोप उसने पॉजिटिव लिया है, तो अब द स्लोप आपके पास क्या होगी, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। At time t is equals to 0, m is at point P and has a velocity of 3.6 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है जब इनिशियली टाइम 0 था उस वक्त ऑब्जेक्ट जो m था वो पॉइंट P पर था और उसकी वेलोसिटी आपके पास 3.6 मीटर पर सेकेंड थी। नाउ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q एंड देन R, कह रहा है P से Q पर गया और Q से वापस R पर आया। ये जो टोटल डिस्टेंस है, कह रहे हैं P से Q और Q से R तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास 6 मीटर्स है, ठीक है। उसके बाद अब कैलकुलेट फॉर द मोशन ऑफ M फ्रॉम P टू Q, कह रहे हैं P से Q तक आपने जो मोशन M ऑब्जेक्ट M का जो मोशन में कैलकुलेट करना है वो टाइम टेकन आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको टाइम टेकन कैलकुलेट करना है P से Q तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, ठीक है। आपके पास बेटा इनिशियल स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, 3.6 मीटर पर सेकेंड P पॉइंट के ऊपर, और Q पॉइंट पर जाके आपके पास स्पीड की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो मैं यहाँ पे फाइनल स्पीड बिकम ज़ीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन आपके पास ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो आपके पास अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या लेंगे, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है और टाइम कैलकुलेट करना है, t आपको कैलकुलेट करना है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। v आपके पास 0 हो गया, u की वैल्यू आपने 3.6 पुट की, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -3.0 पुट की और यहाँ पर आपने t पुट किया, तो t की वैल्यू आपके पास आ गई 1.2 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1.2 लिख दिया, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। अगेन इसी पार्ट ए का पार्ट 2 है आपके पास, यानी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, P से Q। कह रहे हैं P से Q तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, P से Q तक के दरमियान का डिस्टेंस S हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है। अब अगेन आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये जो मैंने डेटा यहाँ पर लिख चुका हूँ ऑलरेडी, इसी डेटा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मुझे S निकालना है इसके बीच में, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं T को हटा के S इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिख दूँ तो मेरे बेटा मेरे पास U है, मेरे पास V है, मेरे पास A है और मुझे S निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या हुई, 2AS इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके अलावा आप S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है।
और एक और भी इसका मेथड हो सकता है जो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, पहले हम लगा देते हैं 2s इज इक्वल्स टू 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 आपके पास एक्सेलरेशन अगेन आपके पास -3, ठीक है। s हमें निकालना है, v फाइनल स्पीड बिकम 0 माइनस इनिशियल स्पीड आपके पास कितनी है 3.6 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप s की वैल्यू 2.16 मीटर्स आपके पास आ जाएगी। एक तो बेटा इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कहते हैं नहीं जी मेरे पास तो टी निकाल लिया था हमने पिछले वाले पार्ट में और यू है और मैं टी और यू को यूज़ करते हुए इक्वेशन चाह रहा हूँ, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में जाती है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपके पास अगेन u की वैल्यू कितनी है 3.6 और टाइम आपने कितना निकाला 1.2 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन आपके पास -3 है और टाइम आपके पास 1.2 का स्क्वायर। यहाँ से भी जो आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो भी आपके पास 2.16 मीटर्स आएगी। ये आपके पास सेकंड मेथड हो गया। मेरा बेटा एक तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जाहिर है जितना डिस्टेंस P से Q जाने में लेगा उतना ही डिस्टेंस आपके पास Q से P में आने में लेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लूँ यानी Q टू P और अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये यूज़ करूँ, तो मेरा बेटा अब Q पर इनिशियल स्पीड आपके पास 0 होगी, टाइम की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। अबे यार, तो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मेरा बेटा मैंने आपसे क्या कहा कि एट पॉइंट Q आपके पास अब यहाँ पर Q पॉइंट पर इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है Q से P की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जब U 0 हुआ तो मेरे पास यहाँ पे पहले मैं 0 लिखता हूँ, 0 और टाइम से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई टी दैट गिव्स यू 0। उसके बाद आपके पास प्लस 1/2 एक्सेलरेशन। अब मेरे पास एक्सेलरेशन देखो, मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन अब Q से P की तरफ कर दिया और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास डाउन द स्लोप टेकन एज पॉजिटिव ली है, तो अब मैं -3 पुट नहीं करूँगा, अब मैं +3 पुट करूँगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया 3 और टाइम की वैल्यू हमारे जो ऊपर निकाली है 1.2 वो पुट करके स्क्वायर, तो अब भी आपका आंसर जो है 2.16 मीटर्स आएगा। तो कोई भी आंसर आप उठा के लिख सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से मतलब कोई भी नहीं, इन तीनों में से जो आंसर सेम ही है, कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ मेरा बेटा अब पार्ट बी के ऊपर आ जाते हैं। शो दैट द स्पीड ऑफ m एट r इज 4.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कह रहा है पॉइंट आर के ऊपर स्पीड 4.8 मीटर पर सेकेंड है। इस पॉइंट पर कह रहा है प्रूफ करो कि स्पीड जो है वो 4.8 मीटर पर सेकेंड है। मेरा बेटा यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसने हमें टोटल डिस्टेंस कितना बताया था। इसने हमें बताया था द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q एंड देन टू R इज 6 मीटर्स। ये आपके पास इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं रेड कलर से आपको वो करके दिखाता हूँ। तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस आपके पास जो है कितना है, आपके पास 6 मीटर्स है। अच्छा, मैं 2 मिनट के लिए जो मैंने v इज इक्वल टू 0 पुट किया था इसको मैं हटा लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ कि देखें P से Q ये आपसे कह रहा है ये, और उसके बाद फिर आपसे कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ये कितना कहा उसने हमसे, टोटल डिस्टेंस उसने कहा 6.0 मीटर्स। अच्छा, और P से Q तक के दरमियान का डिस्टेंस हमने अभी कैलकुलेट किया है
वो कितना है आपके पास, देखिए 2.16 मीटर्स। तो 2.16 मीटर्स, मेरा बेटा ज़रा समझना, देखो जो डिस्टेंस 6 मीटर है वो क्या है, यहाँ से इधर गया और फिर ये इधर आ गया, ये है बेसिकली 6 मीटर का डिस्टेंस। अगर मुझे Q से R तक का सिर्फ डिस्टेंस चाहिए तो मुझे ये वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी P से Q गए और Q से वापस घूम के R पर आए, तो मुझे अपने ये जो लाइन है आपके पास, ये वाला डिस्टेंस, इससे जान छुड़ानी है। और ये डिस्टेंस बेसिकली हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो कितना है 2.16। तो अगर मुझे इससे जान छुड़ानी है तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ Q से लेके R तक, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ और यूँ लिख लेता हूँ फ्रॉम Q टू R। Q से लेके R तक का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, S इज़ इक्वल्स टू 6.0 और फिर आपने माइनस साइन लगाई और फिर आपने लिख दिया 2.16, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मेरा बेटा 6 में से 2.16 हमने माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.84 मीटर्स। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का, आपके पास Q से लेके R तक का ये वाला डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मेरा बेटा एक चीज़ देखो, जो मैंने एक चीज़ शुरू में इरेज कर दी थी वो ये कि Q पर मेरे पास इनिशियल स्पीड 0 है। कैसे पता चला कि उसने सवाल में दिया था कि आपके पास कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट Q। देखो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया, मैं इसको रेड से और सर्कल मार, कम्स टू रेस्ट एट Q। अब देखो मैं आपके पास जो डिस्टेंस लेना चाह रहा हूँ Q से R तक का डिस्टेंस मेरे पास आ गया 3.84। ठीक है, मेरे पास U की वैल्यू 0 आ गई, V की वैल्यू स्पीड एट R हमें प्रूफ करनी है, फाइंड आउट करनी है, मेरे पास एक्सेलरेशन मौजूद है। देखो मैं फिर डाटा बनाता हूँ, हमारे पास S तो हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डाउन द स्लोप है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, U 0 है, इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड V हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो अगेन तुम्हारे पास ये सारा डेटा मौजूद है, तो अब तुम क्या करोगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला प्लग इन करो और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a कितना है 3, s कितना था 3.84 था। ठीक है, ये हो गया। v हमें निकालना है और u हमारे पास 0 था। ठीक है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट से निकाला, तो हमारे पास कैलकुलेटर ने हमें प्रूफ किया कि जी ये 4.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, आप कहते हैं नहीं जी मैं ज़रा लेंदी मेथड करने का आदी हूँ और मैं ये नहीं मानता। ठीक है, तो फिर आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप क्या करें कि P से Q गया और Q से वापस P आया। ठीक है, तो ये आपके पास अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया 2.16 और वापस आया 2.16, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2 टाइम्स 2.16, एक ये हो गया और इसमें से आपने 6 में से माइनस कर दें, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इस पॉइंट की स्पीड आपके पास है, यहाँ पर एक्सेलरेशन आपके पास है, आप यहाँ से वो निकाल लें, क्या निकाल लेंगे, फाइनल स्पीड। तो जो मेथड आपको समझ में आए, आसान लगे, मेरा ख्याल है ये मेथड ज़्यादा इजी था, इसलिए मैंने इस मेथड को फॉलो किया। अब मेरा बेटा नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है ऑन फिगर 2.2 ड्रॉ द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ m फॉर द मोशन ऑफ p टू q टू r। ठीक है, अब मेरा बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और सवाल में उसने कह दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी अब जो मेरे पास ग्राफ बनने वाला है उसका ना ये शेप होगा, ठीक है, ना ये शेप होगा, बल्कि आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ
में बनेगी, ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट आपको कांस्टेंट रखना है। रीजन क्या है ग्रेडियंट कांस्टेंट करने का? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सवाल में दी हुई है। अच्छा, अब मेरा बेटा यहां पर तुम देखो तो हमारे पास इनिशियल स्पीड कितनी थी? 3.6, ठीक है, और इस वक्त उसने सवाल में कहा था टाइम इज इक्वल टू 0, स्पीड इज 3.6। तो पहला पॉइंट मेरे पास ग्राफ में क्या हो गया? जब टाइम 0 है तो स्पीड मेरे पास 3.6। ये मैंने पहले ही पॉइंट ले लिया था, ये आप जूम करके देख लें क्योंकि इतना वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये देखिए कि स्पीड आपके पास 0 हो गई एट पॉइंट क्यू पर, ठीक है। तो जब स्पीड 0 हुई एट पॉइंट क्यू तो उस वक्त टाइम कितना हो चुका था? 1.2 सेकेंड्स आपके पास गुजर गए थे। ये देखिए, इसको 1.2 सेकेंड्स को मैंने ग्राफ पे ऑलरेडी यहाँ पर ढूंढ लिया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमें आर ढूंढना है। तो आर के ऊपर आप देखिए, आर के ऊपर स्पीड कितनी आ रही है? 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए आपके पास ये 4 है और 4.4, एक डब्बा 4.4 है, दूसरा 4.8 है, ठीक है। तो ये आपके पास 4.8 सेकेंड 4.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो अब आपने करना यह है कि आपने एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और अल्लाह करे वो ड्रॉ हो जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से होती हुई, और ये यहाँ तक पहुँची, और ये अल्लाह का शुक्र है ड्रॉ हो गई, ठीक है भाई। तो ये आपके पास हमें ग्राफ प्लॉट करना था, ठीक है। नाउ द मास m इज 450 kg। कह रहे जो मास m था वो 450 kg नहीं, 450 ग्राम्स, तो गलत पढ़ दिया, ठीक है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ m एट p एंड एट r। मेरा बेटा स्पीड एट p आपके पास कितनी सवाल में दी हुई है? 3.6 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड एट r इज प्रॉब्ली 4.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास भी दिया हुआ है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो डेल्टा के ई बराबर है हाफ m वी आर का स्क्वायर माइनस हाफ m वी पी का स्क्वायर, ठीक है बेटा। डिफरेंस के वक्त एनर्जी चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं कि लार्जर स्पीड माइनस स्मॉलर स्पीड करते हैं ताकि एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में रहे। बाकी आप स्मॉलर माइनस लार्जर भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, नाउ तो हाफ m कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद वी आर स्क्वायर माइनस वी पी का स्क्वायर। उसके बाद हाफ m 450 ग्राम्स है, तो 450 ग्राम को मैंने 1000 से डिवाइड किया तो 0.45 kg बना, और स्पीड एट आर 4.8 स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्पीड एट पी 3.6 का स्क्वायर, और इसको जब कैलकुलेटर में प्लग इन किया तो 2.27 जूल्स ये आपके पास आंसर आया। तो बेटा ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हुआ।